अब हम देखेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स उस कंपनी का जो कि हमने कंपनी विजिट में अपनी खोली थी। लव केक्स बेकरी, मेरे पास कंपनी फाइल खुली हुई है। मैं आऊँगा लिस्ट में और चार्ट ऑफ अकाउंट्स, और इसने यहाँ पर इस कंपनी का जो कि हमारी बिल्कुल नई कंपनी है उसका चार्ट ऑफ अकाउंट्स खोल दिया है। ये चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने आपको जब हम सैम्पल कंपनी देख रहे थे उस वक्त भी दिखाया था, बट यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट खोलने का मकसद ये है कि मैं आपको बता दूँ कि इसमें हम चेंजेस कैसे करेंगे। बिकॉज अगर आपको याद हो कि हमने कंपनी थ्रू कंपनी विजिट खोली थी और उसमें हमने मोस्ट मैचिंग पॉसिबिलिटी जो कि बेकरी थी वो चूज़ की थी अपनी कंपनी के लिए, क्योंकि हमारी कंपनी भी एक बेकरी है। बट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ज़रूरी के जितने अकाउंट्स उसने हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स से उठा के दिए हैं वो सारे हमारी कंपनी को मैच करते हों। हो सकता है इसमें काफ़ी अकाउंट ऐसे हों जो कि हम ना यूज़ करते हैं और काफ़ी अकाउंट ऐसे मिसिंग हो जो कि हम यूज़ करते हैं और इसके अंदर लिस्ट के ना हो, तो हम देख लेंगे। बट चार्ट ऑफ अकाउंट्स को आगे फर्दर देखने से पहले कुछ रूल्स हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट ये 4 कॉलम्स हम लेफ़्ट स्टार्ट करते हैं। अकाउंट आईडी, इसने आपका अकाउंट आईडी क्रिएट कर दी है। अकाउंट आईडी कैसे क्रिएट होती हैं ये भी बता दूंगा और इसके क्या जनरल रूल्स हैं वो हम देख लेंगे। फिर डिस्क्रिप्शन, ये आप अपनी मर्ज़ी के दे सकते हैं, जैसे यहाँ दी हुई है पेटी कैश, कैश ऑन हैंड। अब जो टाइप है ये कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी, अदर करंट एसेट, ये जितने भी गैप प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर सारी टर्म्स ये मौजूद होंगी। तो आपने टाइप को एज़ पर गैप्स प्रिंसिपल्स डिफाइन करना है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई टाइप नहीं बना सकते। और फिर रनिंग बैलेंस, बिकॉज बिल्कुल ब्रांड न्यू कंपनी है तो रनिंग बैलेंस हर अकाउंट में ऑफ कोर्स ज़ीरो दिखा रहा है। अब बिफोर गोइंग फर्दर हम देख लेते हैं अकाउंट आईडी के बारे में। चार्ट अकाउंट्स अकाउंट आईडी रूल, जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो आईडी देते हैं। आईडी हम अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं, बट उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी कंसिडर। जैसे पहली चीज़ कि हम आईडी को अल्फ़ा न्यूमेरिक बना सकते हैं। ऑल्दो के चार्ट अकाउंट्स में जो हमें आईडी दी हैं वो सारी बेस्ड ऑन न्यूमेरिक्स हैं, मगर हम उसमें अल्फ़ाबेट्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। न्यूमेरिक्स जैसे 1 2 3 4 नंबर्स, और उसके अलावा हम स्पेशल करैक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे डैश साइन, कैरा साइन, ऐड साइन। बट इसमें 3 करैक्टर्स ऐसे हैं जो कि यूज़ नहीं हो सकते। उसमें एक क्वेश्चन मार्क, एक प्लस सिंबल और एक एस्टेरिक और एस्टेरिक, जो मर्ज़ी बोल लें आप। उसके अलावा नो ब्लैंक स्पेसिस बिफोर एंड आफ्टर करैक्टर्स। हमने देखा था उसमें नंबर लिखे हुए थे, बट आप ये कभी नहीं कर सकते कि स्पेस दिया फिर नंबर लिखा या अल्फ़ाबेट लिखा और फिर उसके बाद दोबारा से स्पेस बार दबा के उसको सेव किया। ये नहीं आप कर सकते। केस सेंसिटिव, इसका मतलब कि अगर आपने अपने अकाउंट आईडी में अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं तो कैपिटल ए विद स्मॉल बी ये हरगिज़ कैपिटल ए और कैपिटल बी की इक्वल नहीं होगा। अगर आपने स्मॉल लेटर यूज़ किए हैं तो सारे स्मॉल रखें, कैपिटल यूज़ किए हैं तो सारे कैपिटल रखें। आइडली कैपिटल वर्ड ही यूज़ किए जाते हैं जब आप अकाउंट आईडीज़ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा नीट एंड मीनिंगफुल लगते हैं। फिर है सॉर्टिंग इज़ डन अल्फ़ाबेटिकली नॉट न्यूमेरिकली। अब जनरली क्या होता है, अगर हम देखें नंबर्स को तो 1 उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 4, फिर 11, फिर 23, फिर 287 एंड लास्ट में 1005। बट पी स्ट्रीम और इनफैक्ट हर कंप्यूटर में जो नंबर्स होते हैं वो सॉर्ट अल्फ़ाबेटिकली किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखता है फर्स्ट डिजिट इन पी ट्री। अगर हम ई नंबर को सॉर्ट करें तो ये नंबर ऐसे सॉर्ट होंगे 1, 1005, 2, 23, 27 और फिर आखिर में 4। और फिर लास्ट थिंग, फॉलो लॉजिकल सीक्वेंस। एग्जाम्पल में लेता हूँ, ऑल्दो के यहाँ पर जो यूज़ की गई हैं वो टोटली न्यूमेरिक्स हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की जस्ट एग्जांपल है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की जो अकाउंट आईडी है वो है 1100। तो इसके बाद अगर आप एक गेस्ट एंटरटेनमेंट का खोलते हैं तो आप उसको 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे, लाइक 21300 और समथिंग लाइक दैट। आपने एक लॉजिकल ऑर्डर, एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। जो गेस्ट एंटरटेनमेंट है अमूमन इसमें होगा कि जो एक्सपेंसेस अकाउंट होंगे वो सपोज करते हैं हम 11 से स्टार्ट होते हैं, तो 11,100 एंटरटेनमेंट का है, 11,200 गेस्ट एंटरटेनमेंट। फिर अगर किसी और की एंटरटेनमेंट होगी लाइक एम्प्लॉय एंटरटेनमेंट, हम उसको कह देंगे 11,300 एक्सेट्रा। तो आपने एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करना है, अकाउंट्स को मिक्स अप नहीं करना।
अब इन चीज़ों के बाद हम लोग आते हैं वापस अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे। मैं विंडो क्लोज करता हूँ। हम अपनी हैं चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट पे, और यहाँ पर आके मैं सपोज़ करता हूँ जैसे हमने वहाँ पे एग्जांपल ली थी एंटरटेनमेंट की। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से तलाश करूँ, और चाहूँ तो यहाँ से सर्च कर सकता हूँ एंटरटेनमेंट। हम सर्च करना है डिस्क्रिप्शन में में आता हूँ और सर्च करता हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक अकाउंट है विद अकाउंट ID 70,500 मील्स एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। हम जाते हैं 70,500 पे, और यहाँ के इसको थोड़ी क्लोजली देख लेते हैं। अब देखें हमारे पास ये एक्सपेंस यहाँ मेंशन किया हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक और अकाउंट ऐड करता हूँ जिसमें मैं एम्प्लॉय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को मेंशन करूँगा। तो लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर 70,000 और इसको मैं 600 कर सकता हूँ। मैं आऊँगा न्यू पे, और यहाँ पर आके अकाउंट ID मैं भी नहीं देता, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टाफ एंटरटेनमेंट। आप ये देखें अकाउंट टाइप, क्योंकि जो हमारे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, मैं आऊँगा यहाँ से करूँगा एक्सपेंसेस और अकाउंट ID। हम उसी लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे 70500। अगर मैं यहाँ लिखूँ 70, अब देखें ये मुझे वहाँ पर ले गया है कि जहाँ पर एक्सपेंसेस स्टार्ट होते हैं। यहाँ से मैं देख भी सकता हूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ 500। ये हमारा था मील एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का। यहाँ से मैं क्या करता हूँ 7,600 एलोकेट करता हूँ अपने स्टाफ एंटरटेनमेंट अकाउंट। ऐसा करता हूँ ओके। अब यहाँ पर देखें चूँकि हमारी नई कंपनी है तो यहाँ पर कुछ एंट्री नहीं हुई। मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी अकाउंट बिगनिंग बैलेंसेस डाल सकता हूँ, बट हम इसको जाके जनरल एंट्रीज में जाके डाल के देखेंगे। बट एक जस्ट टू शो कि यहाँ से भी हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन है इनएक्टिव का। जैसे इन केस कि अगर मेरा कोई अकाउंट नहीं यूज़ होता है, मैं चाहूँ तो उसे यहाँ से इनएक्टिव कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इनएक्टिव करूँगा, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है हाइड इंटरएक्टिव रिकॉर्ड्स, ताकि ऐसे सारे अकाउंट्स जो कि यूज़ नहीं हो रहे और वो उनको मैं इनएक्टिव डिक्लेयर कर चुका हूँ वो हाइड हो जाएँ, तो मेरा जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स की लिस्ट है ये इतनी ज़्यादा क्लटर ना करे। यहाँ से मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डाल चुका हूँ। मैं ऐसा करता हूँ सेव। अब सेव एंड न्यू में फ़र्क इतना है कि लेट्स सपोज कि मैंने एक ही एंट्री डालनी है, यहाँ से मैं सेव कर दूँगा, डेट्स इट, मेरी ये विंडो क्लोज हो जाएगी। मैंने अगर इसके बाद एक और अकाउंटिंग एंट्री डालनी है, एक और लिस्ट अपनी चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एक और डालनी है, तो मैं ऐसे करूँगा सेव एंड न्यू। वो क्या करेगा, इसको तो सेव करेगा, एट द सेम टाइम ये वाली विंडो दोबारा से खोल जाएगा ताकि मैं एक नई एंट्री डाल सकूँ। अब मैं कोई नई एंट्री नहीं डालनी, यहाँ से मैं करता हूँ सेव, और यहाँ से मैं अपनी विंडो करता हूँ क्लोज। अब मैं आता हूँ नीचे, देखता हूँ, और 7,000 के बाद हमारी एंट्री यहाँ पर देखें, ये स्टाफ एंटरटेनमेंट हमारी एंट्री शो हो रही है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ डिलीट करने की। सिमिलर केस के जो हमें कंपनी विजिट ने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना के दिया था ज़ोइनी के, उसके सारे ही अकाउंट हमारी कंपनी से मैच करते हो सकता है ऐसे काफ़ी अकाउंट्स भी होंगे जो कि मेरी कंपनी में ना हो। यहाँ से मैं देख लेता हूँ लाइक फूड टैक्स पेबल, फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही है। अब ये कि ये अमेरिका में तो एप्लीकेबल होगा, बट ये कि अदर एशियन कंट्रीज़ में नहीं होगा, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, आगे इसको करूँगा डबल क्लिक, यहाँ पर इसने सिमिलर विंडो खोल दी है, और यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। बट यहाँ पर एक चीज़ जो ज़हन में रखने वाली है, अगर तो मेरे पास इस अकाउंट में कुछ एंट्रीज़ हुई हुई हैं, तब मैं कभी भी इस अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकूँगा। तब मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैं यहाँ से इनएक्टिव डिक्लेयर कर दूँ और यहाँ से सेव कर दूँ। बट चूँकि मैं कोई एंट्री नहीं हुई, हमें ये नहीं चाहिए, ऐसे मैं कर दूँगा डिलीट। अकाउंट ID याद रखिएगा 23,500, इसको हम देखेंगे हमारी डिलीट हुई है। उसने मुझे यहाँ से ऑप्शन दिया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, यस, और मेरी उसने डिलीट कर दी। यहाँ से मैं उसको क्लोज़ करता हूँ। मैं आऊँगा और यहाँ से आकर हम वेरीफाई करते हैं 23,500, और हमारे पास वो वाली एंट्री डिलीट हो चुकी है।
ये था हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स में न्यू एंट्रीज डालना और अब एंट्रीज को डिलीट करना। अब सपोज़ मैं करता हूँ कि मैंने कोई एंट्री एडिट करनी है। मैं आता हूँ अपने इस अकाउंट पे और यहाँ से आके मैं इसको कुछ एडिट करता हूँ, लाइक एक्सपेंस। इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में एडिशन की है ये, और यहाँ से आके मैं इसको करूँगा सेव और क्लोज़ किया। और देखें यहाँ पर 23,700 में उसने यहाँ पर मेरे पास डिस्क्रिप्शन में एक्सपेंस ऐड कर दिया। तो इस तरह हम लोग अपनी एंट्रीज़ को ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं और एडिट करते हैं।